हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11th की फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइस, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में, मतलब दो एररफुल वैल्यूज को हमने कंबाइन कैसे करना है उसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स देखे थे। नेक्स्ट जो लास्ट क्लास में जो बात की थी हमने, वो बात कहाँ तक छोड़ी थी? वो थी आई थिंक मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स। जो हमारी हेडिंग थी वो थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए, दो एररफुल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कैसे करना था उसके लिए हमने एक डेरिवेशन किया था छोटा सा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए किस तरह से था वो डेरिवेशन। कुछ इस तरह से कि अगर हमारे पास में सपोज कीजिए कोई दो नॉर्मल क्वांटिटीज होती हैं तो उनका प्रोडक्ट ए डॉट बी होगा, जो कि रिजल्ट क्या देगा? जेड। बट इफ ए एंड बी आर एरर क्वांटिटीज, ए एंड बी आर एरर क्वांटिटीज, तो ये क्या हो जाएगा? z प्लस माइनस जेड डेल्टा जेड, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां तक देखा था हमने, है ना? अगर दो एरर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में भी क्या आएगा? एरर आएगा। सिमिलरली z प्लस माइनस डेल्टा जेड मल्टीप्लाई करें तो ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएगा। मैंने आपको यहां पर कहा था कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर टू 0 होगा, तो उसको हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत छोटा प्रोडक्ट होता है, बहुत स्मॉल प्रोडक्ट होता है, हमारी कैलकुलेशन को किसी तरह से अफेक्ट नहीं करता। दैट्स वाई हम इसे क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या रह गया आपके पास? ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, यहीं तक बात रह गई। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। दोबारा से हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 का डिवाइड। इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का क्या करें? डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बेटा? z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल्स टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए डिवाइड बाय ए बी। तो जब ये इस तरह से कुछ डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी? देखिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। 1 से 1 कैंसल आउट, क्या बचा गाइस? सॉरी, हाँ, ये तीनों से डिवाइड होगा ना, तो यहां पर बात आ जाएगी अपॉन ए बी। तो यहां a से a कैंसल, b से b कैंसल, क्या बचेगा? प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z, z दोनों सेपरेटली डिवाइड होगा। प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। प्लस माइनस सबका कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है। डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर वैल्यूज। अगर आपको दो एरर वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने को बोल दिया जाए तो आप इस इक्वेशन का क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्या करेंगे गाइस? यूज करेंगे। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। इस इक्वेशन को कहा जाता है मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल
एरर। किस तरह से इस इक्वेशन का यूज होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू एरर क्वांटिटीज में, उसके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आइए, तो ये आपकी क्या होती है, इक्वेशन बन जाती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स के लिए। चलिए, क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरह से है। लेंथ L is equals to 10 plus minus 0.5 centimeter and breadth B is equals to 5 plus minus 0.2 centimeter. Find the area of rectangular slab with find the area of rectangular slab with proper error, with proper error। लेंथ दे रखी है आपको L, ब्रेड्थ दे रखी है B, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब विद प्रॉपर एरर्स। तो देखिए, यहां पर क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि दो एरर वैल्यूज दे रखी हैं आपको और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेंथ गिवन है 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है आपको 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, और आपको एरिया कैलकुलेट करना है। मतलब एरिया कैसे आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर लेंथ है, ब्रेथ है और एरिया फाइंड करना है। इसका मतलब दो एरर क्वांटिटीज का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। दो एरर क्वांटिटीज का क्या करना है गाइस, यहां पर प्रोडक्ट करना है। तो आपको जो एरिया मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा प्रॉपर एरर वैल्यूज में। अब देखिए, इसको हम दो पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। पहला, ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया ए। एरिया ए की ट्रू वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो वो तो क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये आपको एरिया जो है वो इनकी एक्चुअल वैल्यू से ही मिलेगा। देखिए किस तरह से, लेंथ की एक्चुअल वैल्यू क्या है 10, ब्रेड्थ की एक्चुअल वैल्यू क्या है 5, तो एरिया की एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। एरिया की जो ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है वो इनकी लेंथ और ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से मिल जाएगी आपको, जो कि कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक का काम हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या बात करेंगे, एरर। एरर इन एरिया। एरिया में जो एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए। इस एरर वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उस मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर वाले इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा जो हमने अभी डिराइव किया था। देखिए कैसे, एरर इन एरिया, मैं इसको लिखूंगा डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या लिखा जा सकता है क्या बेटा, डायरेक्ट, बिल्कुल। इस डायरेक्ट फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर वाले इक्वेशन का यूज यहां पर किया जा सकता है। ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, चलिए तो वैल्यूज पुट करें यहां पर। क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल की वैल्यू क्या है आपकी, डेल्टा एल ये है और एल ये है। डेल्टा एल होगा 0.5 डिवाइड बाय एल 10 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 5। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व किया जा सकता है। पॉइंट हटाएंगे तो 5/100 प्लस 2/50। एलसीएम क्या हो जाएगा गाइस, एलसीएम हो जाएगा बेटा यहां पर 100, 5 प्लस 4 विच इज 9/100, 5 प्लस 4 विच इज 9/100।
100। आई थिंक यही आएगा, क्लियर है? तो डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 9/100। इसको आगे देखें जरा, तो डेल्टा ए अपॉन ए क्या हो गया? 9/100। तो यहां से डेल्टा ए हो जाएगा 9/100 इंटू ए। क्या मैं इस ए को यहां मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर सकता हूं? मैं बिल्कुल इसको शिफ्ट कर सकता हूं। ए की वैल्यू है हमारे पास, हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, क्या आई थी गाइस? 50। ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? 50। क्लियर है क्या? ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू मेरे पास में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले ही आ चुकी है। 50 से 100 गया 2 टाइम्स, तो डेल्टा ए क्या बन गया आपका? 9/2 विच इज 4.5। डेल्टा ए इज व्हाट? 4.5। डेल्टा ए क्या आ गया आपका? यहां से देख लीजिए 4.5। आई होप इट इज क्लियर। देयरफॉर जो एरिया की वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वो क्या बन जाएगा? 50 प्लस माइनस 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस कुड बी योर एरिया। काफी बड़ी वैल्यू है, एरर में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती है, बट हमने एक एग्जाम्पल लिया है। मतलब हर मल्टीप्लीकेशन वाले, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होगा आपका वो यही होगा गाइस। दिस कुड बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से, ठीक है, आप चाहें तो और प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, ठीक है, जो भी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अगर इसमें परसेंटेज एरर पूछ ली जाती तो ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एरिया। अगर हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी पड़ जाती एरिया में, तो परसेंटेज एरर क्या होती है? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%। क्या हो जाता गाइस? डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%। तो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100% कैलकुलेट करने के लिए वापस यहां तक आइए। देखिए, जब आप ये फ्रैक्शनल एरर वाली जो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहां से डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आपको मिल जा रही होती है डायरेक्ट, और नहीं तो आप यहां से भी पुट कर सकते हैं, एक ही बात है। डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%। क्या हो जाएगा? आप यहां से आंसर से भी रख सकते हो वैल्यू, दोनों सेम ही है। 4.5 डिवाइड बाय 50, सॉरी, डेल्टा ए की वैल्यू 4.5, ए की वैल्यू 50 इंटू 100%। पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए। ये कितनी बार चला? 5, 9 बार कैंसिल हो गया। आपके पास में परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा? 9% आंसर। आपका परसेंटेज एरर चाहे आप यहां से कैलकुलेट करें, चाहे आप यहां से कैलकुलेट करें, आंसर क्या आएगा गाइस? 9%। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है बेटा सभी को? चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, डिवीजन एरर्स पर जाया जाए। चलिए, ठीक है, डिवीजन ऑफ एरर्स। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ एरर्स। सेम, अगर आपके पास में कोई दो नॉर्मल वैल्यूज होती ए और बी, तो उनका डिवीजन कुछ इस तरह से हो जाता हमारे पास। देखिए, पहले इक्वेशन डेराइव करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह। z क्या होता? सिंपली a बाय बी, बट इफ a एंड b आर एरर वैल्यूज, a और b कैसी वैल्यूज हैं बेटा? एरर वैल्यूज। तो अगर a एंड b एरर वैल्यूज हैं, तो ये क्या हो जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, इक्वेशन 2। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। आई होप इट इज क्लियर। दोबारा से हम क्या करेंगे? यहां पर
इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन 3 कैसे, देखिएगा। z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाय z इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाय b। इस तरह की लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म तो z से डिवाइड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको डिवाइड करना है यहां पर। तो क्या बचेगा देखिए, अगर मैं डिवीजन कर देता हूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, z सेपरेटली डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ना अब इस अपॉन वाली टर्म को हम क्या करेंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में लेकर के आएंगे ताकि हमारे पास सॉल्व करने में इसको इजी हो जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में लेकर आता हूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी टू द पावर माइनस 1। क्लियर है बेटा? क्या ये ऊपर आने पर इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी? यस जी हाँ, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस नेगेटिव पावर को भी यहां से रिमूव करना है। क्या करना है, इस नेगेटिव पावर को यहां से रिमूव करना है। तो देखिए उस नेगेटिव पावर को रिमूव करने के लिए एक नई टर्म का मैं यहां पर, ठीक है, जिक्र करूंगा, जो कि है, जिसे बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन। इसको थोड़ा डार्क में ही लिखते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल एक्सपांशन। मैथमेटिक्स की टर्म है, बायो वाले स्टूडेंट्स घबराए ना, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा यहां पर। बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल थ्योरम भी बोलते हैं इसे। अगर कोई टर्म इस तरह की बन रही हो 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n, कोई टर्म इस तरह की बन रही हो 1 प्लस एक्स टू दी होल पावर n, ठीक है ना, मतलब पहला टर्म जो है आपका इसमें 1 है, प्लस उसके बाद में क्या है x, मतलब कोई भी वेरिएबल वैल्यू है और उसकी होल में कुछ पावर है, तो आप इस पूरी टर्म को 1 प्लस n इंटू एक्स की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। 1 प्लस nx की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा। इस पूरी टर्म को आप 1 प्लस nx की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। जब हमने 1 प्लस nx की फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। इसको नहीं करेंगे हम क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है और इसमें कोई नेगेटिव पावर भी नहीं है जिसको मुझे रिमूव करना हो। मैं इस टर्म को क्या करूंगा, बाइनोमियल एक्सपांशन से रिप्लेस करूंगा। अगर बाइनोमियल एक्सपांशन से सॉल्व करता हूं तो क्या ये मेरी टर्म माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी हो जाएगी? देख पा रहे हैं बेटा, -1 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बाइनोमियल एक्सपांशन के अकॉर्डिंग। 1 तो एज इट इज है, n क्या है आपकी पावर जो कि x के साथ मल्टीप्लाई होगी, x क्या है यहाँ पर डेल्टा b बाय b, इसके साथ में -1 की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो यहां तक समझ आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? देखिए आइए करते हैं मल्टीप्लाई। क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। क्या हो जाएगा गाइस, 1 माइनस प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a माइनस प्लस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, देख लीजिए। क्लियर है सभी को? हाँ। अब क्या होगा, इसमें से ये जो आपका 1 है, ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन डेल्टा a इंटू डेल्टा b का जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर टू क्या होगा, 0। डेल्टा a इंटू डेल्टा b का जो प्रोडक्ट है वो किसके सिमिलर होगा, 0 के सिमिलर हो जाएगा। जब वो 0 के सिमिलर हो जाएगा
तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड किसके इक्वल आएगा? डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। देखिए फाइनल रिजल्ट में हमारा जो एम होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करने का होता है। क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड करने का होता है। तो यहाँ से जब प्लस माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिए जाएंगे तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन बनेगी दोबारा से वो यही बनेगी जो मल्टीप्लिकेशन में बनी थी, वही इक्वेशन बनेगी जो मल्टीप्लिकेशन में बनी थी, ये वाली। डिवीजन के केस में भी वही इक्वेशन बनेगी गाइस जो मल्टीप्लिकेशन में बनी थी। इसे हम दोबारा बोल सकते हैं मैक्सिमम, इसे दोबारा से आप क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर, डिवीजन, ठीक है, ऑफ एरर्स में ये इक्वेशन आपको यहां तक सॉल्व करनी होती है। और दोबारा से जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन में इस इक्वेशन का यूज किया था, सेम हम डिवीजन में भी क्या करेंगे? इस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए जरा, तो आइए इक्वेशन पर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि in Ohm's law of current electricity, Ohm's law of current electricity, I is equals to V by R। आपको पता होगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू V by R, where V is equals to 100 plus minus 5 volt and R is equals to 10 plus minus 0.2 ohm. Calculate error full value of electric current। एरर फुल वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए एज द फॉर्मूला सजेस्ट, यहां पर दो एरर क्वांटिटीज का डिवीजन होना चाहिए और डिवीजन से ही आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिलेगी। तो क्या करना है आपको यहां पर? दोबारा से क्या करना होगा आपको यहां पर? आई को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? आई प्लस माइनस डेल्टा आई एम्पियर। इसमें आई जो है वो क्या है आपकी? ट्रू वैल्यू, जो कि कैसे मिलेगी आपको? फॉर्मूले से V बाय आर, V बाय आर। V और R की वैल्यूज रखिए यहाँ पे, ट्रू वैल्यूज रख लीजिए। 100 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया बेटा? 10 एम्पियर। आपको ट्रू वैल्यू मिल गई आई की, क्या? 10 एम्पियर। इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यहां पर यूज करूंगा इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रैक्शनल एरर वाली। डेल्टा ई अपॉन आई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर। फ्रैक्शनल पॉसिबल एरर वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज होगी। अगर ये यूज होगी तो क्या होगा? देखिए डेल्टा ई अपॉन आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी की जगह क्या आएगा? 5 अपॉन 100 प्लस 0. क्या लिखा था हमने? 0.2, ओके, 0.2 डिवाइड बाय 10। क्लियर है सभी को? चलिए अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू 5 बाय 100 प्लस 2 बाय 100। इसका एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा।
क्या हो जाएगा 100, 7/100, 7/100। तो यहाँ से आपके पास में डेल्टा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा आई इज 7/100 इंटू 10, 7/100 इंटू 10। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 से 10, तो डेल्टा आई कितना रह गया हमारे पास, डेल्टा आई हमारे पास रह गया 0.7। इज इट क्लियर टू यू, 0.7। देयरफॉर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस माइनस डेल्टा आई की फॉर्म में ये हो जाएगा 10 या प्लस माइनस 0.7 एम्पियर, 10 प्लस माइनस 0.7 एम्पियर। और अगर परसेंटेज एरर इन आई पूछ लिया जाता तो क्या हो जाता, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो जाता डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%। डेल्टा आई की वैल्यू है आपके पास 0.7, यहाँ से अपॉन 10 इंटू 100, पॉइंट हटता तो 100 से 100 कैंसिल हो जाता, ये 7% में आपके पास में आंसर आ जाता। परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ आई इज 7%। क्लियर है। और आई की जो एररफुल वैल्यू होगी वो आपकी ये बन जाएगी। तो देखिए डिवीजन ऑफ एरर्स को भी सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है वो यही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एज वेल एज डिवीजन, सभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर हमने बात की। एक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो है यहाँ पर अभी भी रिमेनिंग बच जाता है, उसकी भी यहाँ पर हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वाला पार्ट है वो इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आइए, ये है पावर्स इन एरर्स। अगर आपको कोई एररफुल क्वांटिटी दे रखी हो लेकिन उसमें कुछ पावर हो, क्या हो गाइस, पावर हो, तो उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि मैं कुछ फिक्स फॉर्मेट्स लिख रहा हूं, उसी फिक्स फॉर्मेट में आपको उनको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, पहला z is equals to a to the power n, where a is error वैल्यू। एक ऐसी वैल्यू है, एरर वैल्यू है, लेकिन इसमें कुछ पावर दे रखी है आपको n। तो इसको आपको सॉल्व करते टाइम कुछ इस तरह से लिख लेना है, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n डेल्टा a बाय a। डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू n डेल्टा a बाय a। ये जो n है ये आगे आ जाएगी और a जो है वो फ्रैक्शनल एरर में लिख लिया जाता है। a कैसे लिख लिया जाता है, फ्रैक्शनल एरर में। इसका भी डेरिवेशन होता है, इसको भी डेरिव करके लाते हैं हम लॉग की फॉर्म में, लॉग की हेल्प से लाते हैं, लॉगरिथम्स की हेल्प से, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको डायरेक्ट यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड फॉर्मेट इज z इज इक्वल्स टू a to the power n into b to the power m, where a and b are error values। a और b कैसी वैल्यूज हैं, एरर वैल्यूज हैं। अगर a और b यहाँ पर एरर वैल्यूज हैं तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए दोबारा आपको क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी, n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b। देख पा रहे हैं आप, देखिए अगर यहां पर ये पावर्स नहीं होती तो a और b को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b तो लिखते ही हैं, बट अगर हम ये पावर है तो ये पावर्स भी आगे आके क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ध्यान रखें इस चीज के बारे में। थर्ड फॉर्मेट,
z इज इक्वल्स टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर m। a में भी कोई पावर है, b में भी कोई पावर है, और दोनों क्या है, डिवीजन में है। तो वेयर a एंड b आर एरर वैल्यूज, a और b कैसी वैल्यूज हैं, एरर वैल्यूज है, a एंड b आर एरर वैल्यूज। तो दोबारा से इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए किस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी गाइस, n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b। क्लियर है ना, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो इक्वेशन मल्टीप्लाई में बनती है वही इक्वेशन कहां बनेगी, डिवीजन में भी बनेगी, सेम टू सेम। क्लियर। चलिए लास्ट फॉर्मेट जो आता है इसका, फोर्थ वन, वो आ जाएगा z इज इक्वल्स टू a टू द पावर n, b टू द पावर m, c टू द पावर p एंड d टू द पावर q। कुछ इस तरह से लिख लिया मैंने, a टू द पावर n, b टू द पावर m, c टू द पावर p एंड d टू द पावर q। मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी है और डिवीजन में भी है। वेयर a b c एंड d आर एरर वैल्यूज। ए बी सी डी चारों में क्या है, एरर है। ए बी सी डी चारों में क्या है, एरर है। तो यहां पर हम z को लिख लेंगे गाइस n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b प्लस, इसको दोबारा लिख लेते हैं, स्पेस कम रह जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a प्लस m डेल्टा b अपॉन b प्लस p डेल्टा c अपॉन c प्लस q डेल्टा d अपॉन d। बस इसी फॉर्मेट में आपको इन चारों को एक साथ लिख लेना है। क्या करना है, एक साथ लिख लेना है। तो इस तरह से अगर आपको कोई एरर क्वांटिटीज, एरर वैल्यूज पावर्स में दे रखी होंगी, तो इन चारों में से कोई एक इक्वेशन जो है वो यूज आएगी इनको सॉल्व करने के लिए। 1 2 3 एंड 4 देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना। ये फॉर्मेट आइदर दिस फॉर्मेट और दिस फॉर्मेट, इनमें से कोई एक वैल्यू, एक इक्वेशन जो है वो यूज आएगी इनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कैसे देख लीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, जैसे कि क्वेश्चन है यहां पर एक, इन measurement of volume of sphere, percentage error in radius of sphere is 3%. What would be the percentage error in the volume of sphere? What would be the percentage error in the volume of sphere? In measurement of volume of sphere, percentage error in radius of sphere is 3%. What would be the percentage error in the volume of sphere? ये क्वेश्चन है आपका। आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। किस तरह से सॉल्व होगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। परसेंटेज एरर फाइंड करना है आपको, ठीक है। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, डेल्टा वी बाय वी। पहले तो देखिए यहां पर जो आर है रेडियस, क्या वो आपको एरर में दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ स्पेयर कितना है, 3%। समझ में आ रही बात।
एरर में देखिए रेडियस में परसेंटेज एरर दे रखी है आपको 3%, इसका मतलब रेडियस क्या है, रेडियस एक एररफुल वैल्यू है। रेडियस कैसी वैल्यू है, एररफुल वैल्यू है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर अब इसमें से देखो, इसमें से 4/3 और r जो है, ये तो 4/3 और पाई जो है गाइज ये कांस्टेंट है। ये क्या है, ये भी आपका कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है। 4/3 और पाई दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब v जो है आपका वो बेसिकली क्या है, v जो है वो क्या है बेसिकली, v कहीं ना कहीं r क्यूब के प्रोपोर्शन में है, r क्यूब के प्रोपोर्शन में है। अब ध्यान दीजिए हमारा पहला फॉर्मेट क्या था, z इज इक्वल टू a टू द पावर m वेयर a इज एरर क्वांटिटी। यहां पर r कैसी है, क्वांटिटी है, r इज एरर वैल्यू, रेडियस में एरर है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू 3 डेल्टा r बाय r। क्या लिखा जा सकता है क्या बेटा, बिल्कुल लिखा जा सकता है, डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू 3 डेल्टा r बाय r। नाउ इसे हम क्या करें, डेल्टा v बाय v इंटू 100% इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा r बाय r इंटू 100%। दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 100%। दोनों तरफ, दोनों साइड्स में क्या करें, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या ये फॉर्मूला परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम का ही है, जी हाँ ये फॉर्मूला परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम का है। और क्या ये फॉर्मूला परसेंटेज एरर इन रेडियस का है, जी हाँ ये फॉर्मूला परसेंटेज एरर इन रेडियस का है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है देख लीजिए, क्वेश्चन में ये रेडियस गिवन है आपको 3, सॉरी ये वैल्यू गिवन है आपको 3%। तो क्या डेल्टा r बाई आर इंटू 100% के प्लेस पर हम कंप्लीटली 3 इंटू 3% रख सकते हैं क्या, अगर रख सकते हैं तो डेल्टा v बाय v इंटू 100% जो है वो आ जाएगा आपके पास 9%। दिस इज योर परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। ये हो जाएगी आपकी गाइस परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। देख सकते हैं आप, इसको इस तरह से सॉल्व की जाएगी। क्लियर है? कांस्टेंट टर्म जो होती है उनमें कोई एरर नहीं होगी, न्यूमेरिक टर्म्स जो होगी ध्यान रखिएगा इनमें कोई एरर्स नहीं होंगी, तो इनको आप हटा देंगे, है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होती है। एक क्वेश्चन और लिया जाए, देखिए जल्दी से क्वेश्चन, परसेंटेज एरर in the measurement of mass and speed is 3% and 2%. What will be the maximum percentage error in the kinetic energy of ऑब्जेक्ट। परसेंटेज एरर फाइंड करनी है आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट में। सॉल्यूशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv²। ठीक है, दोबारा से ये जो हाफ है आपका ये क्या हो गया बेटा, ये कांस्टेंट हो गया, नंबर हो गया, इसमें कोई एरर नहीं होगी। आप इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। जब आप इसको हटा देंगे यहाँ से तो E बेसिकली किस पे डिपेंड रह गया, mv² पर। E किस पर डिपेंड रह गया, mv² पर। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर में लिख लीजिए डेल्टा E बाई इज इक्वल टू डेल्टा m बाय m प्लस 2 डेल्टा v बाय v। जहां पर अगर पावर है तो वो आगे आ जाएगी, डेल्टा E बाई इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाय m प्लस 2 डेल्टा v बाय v, पावर आगे आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या करना है आपको, दोबारा
मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर मैं इसको 100% से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड्स, तो डेल्टा ई बाय ई इंटू 100% इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा वी बाय वी इंटू 100%। क्या इस तरह का फॉर्मेट हो जाएगा? ये क्या है आपका परसेंटेज एरर इन एम, परसेंटेज एरर इन वी, और ये परसेंटेज एरर इन ई। तो डेल्टा ई बाय ई इंटू 100% इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको गिवन है, देखिए कितनी है 3% प्लस 2, ये कितनी है 2%। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो डेल्टा ई बाय ई इंटू 100%, ये हो जाएगा गाइस 4 + 3 7%। ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन दी वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज एरर इन दी वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देख लीजिए। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, एरर्स पर, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और उसके बाद में हमारा जो एरर वाला टॉपिक है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे जल्दी से सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करने के लिए। ओके, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।